हम ये करेंगे, कोई करा हम ये करेंगे, पर आपको याद रखना होगा 2017 से पहले का मंजर घोड़ा का याद करना पड़ेगा। हर किसी को याद करना पड़ेगा। जब 2017 से पहले जो यहाँ से विधायक होते थे, कैसे गुंडागर्दी और गुंडाई राज और माफिया का राज खोले में चलता था। बहन बेटियां दिन में निकल नहीं पाती थी, दोपहर में निकल नहीं पाती थी, रात की बात तो बहुत दूर की रही। बहन बेटियों को और रात को दिन में यहाँ पे भू माफिया रहते थे और जिस भी जमीन में बैठ गया उसी जमीन में कब्जा हो जाता था। आए दिन गुंडागर्दी चलती थी, गुंडाओं का राज चलता था। विकास की बात उन्होंने करी, 300 करोड़ रुपए का बजट लेके आए, पर उसका 1 रुपया भी घोड़ा में 2017 से पहले नहीं लगाया। वो सारा पैसा टकार गए और दोबारा रण में आ गए। सारी गुंडागर्दी करी, गोलियां चलाई, गुंडागर्दी पूरे घोड़ा में एक माफिया राज लागू करा। पर 2017 के बाद जब योगी जी की सरकार बनी, गुंडों को छाट के गोली मार के उनको उनके घर भेजने का काम किसी ने करा तो योगी सरकार ने करा। और मित्रों, आज 2017 में रीना जी को जब यहाँ से प्रत्याशी बनाया, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने, सबने आशीर्वाद दिया कि इस बेटी के साथ जो गलत हुआ उसको न्याय देने के लिए आपने इसको जिताया और चेयरमैन बनाया और 5 साल इसने आपकी सेवा करी। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, 5 साल में बहुत अधूरे काम रह गए। आपके यहाँ पानी का काम थोड़ा बहुत रह गया, सड़कें सारी बन चुकी है, पर जो अधूरे काम रह गए उन कामों को पूरा करने के लिए एक बार और मौका देना पड़ेगा। उत्तराखंड के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ने और मरने के लिए मेरा उत्तराखंड का आदमी तैयार रहता है, क्योंकि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो यूपी में है, कौन है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? यूपी में कौन है? कौन है? तो हमारा क्या कर्तव्य होता है जब यूपी में कोई उत्तराखंड का व्यक्ति राज कर रहा है तो हमारा फर्ज है कि उत्तराखंड का जो भी प्रत्याशी और दूसरा भी प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है उसको जिताने का हमारा फर्ज है। मित्रों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक तरफ मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके गुंडों को, आतंकवादियों को ढेर करते हैं, दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक गुंडों में करने का कोई काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में तो योगी जी कर रहे हैं, जो छाट के गुंडों को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको सीधा ऊपर भेजने का काम, झुन्नूम में भेजने का काम कोई कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि बहन बेटियां घर से निकले, निडर होकर निकले। पिछले 2017 से लेकर 2023 आ गया, 6 साल में आप बता दें कोई भी गुंडा राज अगर घोड़ा के अंदर हुआ हो, आप बता दें घोड़ा में एक प्रत्याशी ऐसा है, घोड़ा में एक प्रत्याशी ऐसा है जिसने 2017 से पहले विधायक रहा, यहाँ गुंडाई चलाई। दूसरा प्रत्याशी शराब का माफिया, शराब का दलाल है। एक गुंडा करने वाला है, एक शराब का दलाल है, और तीसरा आपकी बेटी है। आपको चुनना पड़ेगा कि घोड़ा की बेटी को लाना है या 2017 से पहले वो जंगल राज, वो गुंडा राज को पैदा करना है, ये आपने सोचना होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इस टाइम मौका है, दस्तूर है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में ले रहा है। एक तरफ मोदी जी है, ऊपर नीचे योगी जी है। जितना आप रीना जी को और संजय जी को और नीरज जी को वोट देंगे उतना योगी जी मजबूत होंगे, जितना योगी जी मजबूत होंगे उतना मोदी जी मजबूत होंगे। आप चाहते हैं आने वाले समय में 2024 में अगर मोदी जी आपको चाहिए देश में तो आपको आज रीना जी को जिताकर यहाँ से भेजना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, अपने ईष्टों का संकल्प लेना पड़ेगा और दोनों हाथ खड़ा करके आज वचन देना होगा अपने बेटे, अपने भाई रवि नेगी को कि हम अपनी बहन, अपनी बेटी को जिताकर भेजेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके संकल्प लेंगे कि हमें यहाँ पर चुनाव जिताकर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताकर भेजेंगे। क्या भेजेंगे उसको? क्या भेजेंगे जिताकर? बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई रवि नेगी हूँ, दिल्ली से। आप सब मुझे जानते हैं, मैं पिछली बार रामलीला में यहाँ पे आया, मुझे सबने बुलाया और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, उत्तराखंड के लोगों और सब लोगों का। पर मैं इतना कहूँगा कि आज अगर मैं आया हूँ तो मेरी बात पे आप जरूर कमल के फूल में मोहर लगाना और चुनाव जिताकर अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा, जब चुनाव जीतने के बाद जो कार्यक्रम होगा उस पहले कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आऊँगा। जो अधूरे काम रह गए उनको मैं इस भेंट से पूरा कराऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ और संकल्प लेता हूँ इनसे। आप सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता